एक युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया जो अब वायरल होता है। लोगों ने इस कृत्य को असंवेदनशील बताया। युवती का कहना है कि यह उसका समय बिताने का एक तरीका है। दरअसल एक युवती ने अस्पताल के वार्ड में अपनी बीमार मां के सामने इंस्टाग्राम रील के लिए डांस करते हुए एक वीडियो बना दिया। लड़की का कहना था कि मेरे लिए उस समय रील बनाना समय बिताने का एकमात्र स्रोत था। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, एक और दिखाता हूँ तुमको। मेरे डैड के ना एक फ्रेंड है, उन्होंने ना मेरी रील देख ली विद अ गाय एंड उन्होंने ना पापा को जाके बोल दिया और तो पापा को बुरा लग गया। वो घर आए, उन्होंने बोला गुड़िया बेटा तुम मत करिएगा ये वो। मम्मी कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, तू एक काम कर, तू पापा को ब्लॉक कर दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई वीडियो भेजी है इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला अरे पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक दो, मैं उनके मुंह पे कह देती हूँ। यही नहीं, अभी एक लास्ट और दिखाता हूँ, वो देखो, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात ऐसे कानों पे बाल वालों हो। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, अब बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। ये जो नंगपना मैंने तुम लोगों को दिखाया है ना, ये देखने के बाद मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर ये जनरेशन का फ्यूचर होने वाला है तो भाई मर्दों के लिए नसबंदी ही करा लेना बेस्ट ऑप्शन है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं तुम लोगों को अभी रिसेंट की ही एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। इन फेक फेमिनिस्टों ने ऐसा गंद मचा के रखा है ना, सोसाइटी में ऐसा गंद मचा के रखा हुआ है। गुरुद्वारा जाता हूँ मैं डेली, वहाँ पर मत्था टेकते हैं सारे लोग, वहाँ पर सूट पहन कर आते हैं। उनमें से एक लड़की, उसने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और वो पहनने के बाद बेशर्मी पता है क्या थी, वो सेवा करने के लिए उस ड्रेस को पहन कर आ रही थी। और वहाँ पर जब हमारे सेवादारों ने उसको रोका कि आप ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आ सकती, लंगर की सेवा करने तो क्या, आप गुरुद्वारा में मत्था टेकने भी ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आ सकती। गुरुद्वारा के अंदर आने के लिए एक मर्यादा होती है, एक कपड़े पहनने का ढंग होता है। आप कुछ भी पहन कर नहीं आ सकते, ये गुरु का घर है, आपका घर नहीं है। और उसको जब इस चीज़ पर टोका गया तो उसका ईगो ट्रिगर हो गया कि आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, कपड़ों के ऊपर मुझे कैसे जज कर सकते हो। बात कपड़ों के ऊपर जज करने की नहीं है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम ऐसे पार्टी वेयर कपड़े पहनकर किसी इंटरव्यू में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। वहाँ का एक अटायर होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि आपको जॉब इंटरव्यू में आना है तो किस तरह के कपड़े पहन कर आना है। तो सेम गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिदों में, आप किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाने के लिए एक मर्यादा होती है कि आप किस तरह के कपड़े पहन कर जा रहे हैं। या तो आप सिंपल साड़ी पहन कर जाइए या फिर सिंपल सूट पहन कर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फैशन सेंस हर जगह घुसाएं। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इनसे ज़्यादा मुझे डर तो अपने मर्द भाइयों का लगता है कि जो लोग अपने इतना ज़्यादा मेहनत करके लाइफ में पैसा कमाते हैं, शादी के बाद भी अगर उनको लाइफ में कोई ऐसी गलत लड़की मिल जाए फेमिनिस्ट टाइप की, उसके बाद वो डाइवोर्स भी उसको ढंग से नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी उस फेमिनिस्ट के खर्चे इस मर्द को उठाने पड़ जाएंगे। और इतनी सारी चीज़ें ना जाने कितनी मेहनत करने के बाद वो अपनी लाइफ में लेकर आता है। देखो, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो आजकल जिस तरह का माइंडसेट चल रहा है ना लड़कियों के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो फेक फेमिनिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक ऐसा हाईली स्टेटस वाला मैन ढूंढो जो थोड़ा सा सिंप हो बट पैसा बहुत हो उसके पास, और शादी कर लो उसको झांसे में फंसा के। क्या करना पड़ा उन्हें? सिर्फ ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी। और उस आदमी को क्या क्या करना पड़ा इतनी सारी चीज़ें कमाने के लिए? ताने झेलने पड़े, कंपैरिजन झेलना पड़ा, फेलियर्स देखा, रोया, पीटा, टूटा, पता नहीं क्या क्या नहीं किया उसने लाइफ में, तब जाके उसने पैसा कमाया उतना। और एंड में किसी गलत लड़की के साथ फंस कर अगर वो डाइवोर्स भी देना चाहे तो नहीं दे सकता। देगा भी तो उसके खर्चे उसको उठाने पड़ेंगे। इन फेक फेमिनिस्टों का दोगलापन ये है ना मेरे भाई कि इनकी इक्वालिटी तब तक ही सिर्फ काम करती है जब तक इन्हें कोई चीज़ देनी ना पड़ रही हो। जब तक इन्हें मिल रहा है तब तक इक्वालिटी टॉप पर है। जहाँ इनको देने की बात आए तब इनकी इक्वालिटी एकदम से जाग जाती है। अरे मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे दूंगी, मैं तो फीमेल हूँ भाई, मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। लेकिन जब बात आए डिवोर्स होने के बाद एलिमनी की, तब इनका फेमिनिज्म, इनकी इक्वालिटी सब ज़मीन में गिर जाती है। तब फिर इनको चाहिए होता है कि हमें भैया प्रॉपर हकदार चाहिए, हमें प्रॉपर हकदारी चाहिए, हम फीमेल हैं, हम कमा नहीं सकते, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। और इन फेक फेमिनिस्टों को ना बढ़ावा देने वाले भी हम मर्द ही हैं। और अगर कोई आकर ये चीज़ कमेंट करेगा ना कि भाई कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जा सकता, तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मानता हूँ मैं कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज नहीं होता। अगर मर्यादा के साथ पहना जाए तो वेस्टर्न क्लोथ्स को भी तुम इस तरह से पहन सकते हो कि वो तुम्हारी ब्यूटी को 4 चांद लगाएगा। और अगर वल्गैरिटी से पहना जाए ना तो हमारे देश की ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेस
जो साड़ी और सूट है उसको भी तुम इस तरह से पहन सकते हो कि वो देखने में इतना ज़्यादा वल्गर और इतना ज़्यादा सेक्सुअल लगेगा ना कि किसी की भी नज़र ख़राब होगी। तो पहनने का ढंग आना चाहिए, फिर चाहे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे इंटेंशंस अगर क्लियर है ना पहनने के कि तुम किस इंटेंशन से पहन रहे हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वरना आजकल ज़्यादातर लड़कियां रिवीलिंग क्लोथ्स सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे चूतिए लड़कों का अटेंशन चाहिए होता है, जो सिंप होते हैं, जो ज़रा सा इतना सा क्लीवेज दिखा दो बस तुम उनको, उनका बिल्कुल ट्रिगर, उनके सिग्नल खड़े हो जाते हैं कि यार क्या ही देख लिया मैंने, आज तक मैंने देखा नहीं था जीवन में ये चीज़। इन फेक फेमिनिस्टों को पता होता है कि ऐसे कुछ लड़के हैं जो इनको सिंप की तरह, कुत्ते की तरह ऐसे कपड़े पहन कर निकलेंगी तो निहारेंगे, लेकिन फिर भी ये फेक फेमिनिस्ट जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती हैं ताकि इन्हें ऐसे सिंप लड़कों का अटेंशन मिले। और गलती यहाँ पर लड़कों की है। अगर तुम भाई मेरे देखना ही बंद कर दोगे ना तो किसी की कौन क्या ही दिखाना चाहेगा। अगर तुम्हारे अंदर ही इतना डिसिप्लिन आ जाए ना कि तुम्हें देखकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे अंदर ही इतना डिसिप्लिन आ जाए ना मेरे भाई कि तुम सामने वाले को देखकर इस चीज़ का सवाल पूछ सको कि तू जो दिखाने की कोशिश कर रही है मुझे, इसमें नया क्या है। ये तो हर दूसरी लड़की के पास ये चीज़ है, बदलाव क्या है इसमें, कुछ नया क्या है। तुम अगर ये चीज़ खुद से पूछने लग जाओ और सामने वाले से ये चीज़ पूछने लग जाओ ना, तुमने वो कहावत सुनी है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो तुम देखना ही बंद कर दोगे तो ऐसी चीज़ें मार्केट में बिकना ही बंद हो जाएंगी। बिकने का मतलब है ऐसी चीज़ें प्रमोट होना ही बंद हो जाएंगी सोशल मीडिया पे या फिर रियल लाइफ में, ऐसी सब चीज़ें होंगी ही नहीं। तुम देखते हो इसलिए ये दिखाते हैं, तुम अटेंशन देना बंद कर दो इनके क्लीवेज पे, इनके फिगर पे, इनके ब्यूटी पे, ये जो ऊपरी सुंदरता है ना, इन सब चीज़ों पर तुम अटेंशन देना बंद कर दो, अपने आप ये फेक फेमिनिस्ट लाइन पे आ जाएंगी। तो मैं अपने मर्द भाइयों से बस इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितना भी सब कुछ कर रहे हो, जैसे तैसे भी पैसा कमा रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो बस। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारी ये कमाई हुई चीज़ें, जितनी भी चीज़ें तुम अपनी लाइफ में मेहनत से कमाओगे, ये किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और इस चीज़ से तुम कैसे बचोगे, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सी लड़की को तुम अपने लिए चूज़ कर सकते हो, कौन सी लड़कियों से तुम्हें दूर रहना है। इसके लिए मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। इसके साथ ही एक डिटेल वीडियो इस चीज़ पर भी लेकर आऊँगा कि तुम अपना डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप कर सकते हो। तुम लड़कियों की ब्यूटी, ये जो मेकअप कर करके इतनी ज़्यादा सुंदर बन के निकलने की कोशिश करती है ना, तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर किस तरह से कर सकते हो, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि हर एक मर्द के अंदर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो सिर्फ बाहरी सुंदरता देखकर किसी को भी अपनी लाइफ में ना लेकर आ जाए। कभी तुमने देखा है लड़कियों को जब पूछो कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए तो उनकी इतनी लंबी लिस्ट निकल कर आएगी कि हाँ अच्छा पैसा भी कमाता हो, लुक्स भी अच्छे हो, बॉडी अच्छी हो, कैरेक्टर अच्छा हो, स्टेटस हो, रिस्पेक्टेड हो, वैल्यूड हो। लेकिन अगर लड़कों से पूछो कि भाई तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि भाई किस तरह की लड़की चाहिए, हमें क्या पता। उन्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों में डिमांड किस चीज़ की जाती है। उन्हें बस आज तक यही लगता है कि सुंदर है लड़की है, ठीक है, सुशील है, बस हो गया, चल जाएगा। भाई वो ज़माना गया भाई जब सुंदर सुशील लड़कियां सच में हुआ करती थी। आज की डेट में सुंदर सुशील लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हें ढूंढने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए मेरे भाई तुम्हें भी उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा था कि एक मर्द होने के नाते ना तुम्हें सामने वाले को जज करना कैरेक्टर वाइज या फिर उसके फीचर वाइज कि उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या है, भाई ये तुम्हारी नीड है, ये तुम्हारे लिए एसेंशियल है। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने मर्द भाइयों के साथ शेयर करना। जितने भी हमारे मर्द भाई हैं ना जो धोखे से भी अगर ऐसे रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जा चुके हैं, उनको निकालने के लिए भाई इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर उनके पास शेयर करना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।